ये जो लेक्चर है इससे पहले वाला लेक्चर जो था माइटोकॉन्ड्रिया वाला उसी कंटिन्यूएशन में है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसको किसने डिस्कवर किया है, ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। अब उसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन किस लिहाज से किस में होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एज वी नो दैट दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये इसकी स्ट्रक्चर जो होती है किडनी शेप होती है या उसको बीन शेप हम कह सकते हैं, ठीक है। इनकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो दो मेम्ब्रेन, एक जो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मेम्ब्रेन वो स्मूथ होती है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कर्व्ड होती है, ठीक है, फोल्डिंग की फॉर्म में होती है, उसको कहते हैं क्रिस्टा, ठीक है। तो ये है आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है। इसके अलावा इसके इनसाइड जो है वो कर्व्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कि क्रिस्टा है, ठीक है। अब क्रिस्टा और इस स्मूथ मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो स्मूथ मेम्ब्रेन और जो है इसकी कर्व्ड स्ट्रक्चर क्रिस्टा, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी सेम स्ट्रक्चर है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। अब जो है इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि फिर अगेन मैं इस बात पे आता हूं क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स से दूसरे प्रोकैरियोट्स को तो उन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या थी, उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन थी, तो उनके भी क्या है, ये ऐसे समझे कि सेल मेम्ब्रेन ही है इसके अंदर, तो इसकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अब इसकी जो क्रिस्टा है आउटर मेम्ब्रेन, उसको स्मूथ मेम्ब्रेन कहते हैं। स्मूथ मेम्ब्रेन के अंदर जो है स्ट्रक्चर है, अंदर वाली स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट कहते हैं, या इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप क्रिस्टा के अंदर जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टा के अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। क्रिस्टा जो है वो इम्परमिएबल है, ये परमिएबल है टोटली, ये इम्परमिएबल, तो उसमें चीजों को कन्वर्ट होके फिर अंदर जाना पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा था एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरोवेट मॉलिक्यूल सिंपली अंदर नहीं जा सकता है इसके अंदर, तो वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, फिर कन्वर्ट अंदर जा सकता है क्रेब्स साइकिल के लिए, ठीक है। इसी तरह ही स्ट्रक्चर इनके अंदर है। तो इनर इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है, अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको स्पेस है, इसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, या इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इसके रिएक्शन जो भी इसका काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, बिकॉज इनके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उसकी वजह से जो है ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी निकलती है, तब इसको साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर ही होती है, इसके अलावा कहीं होगी या नहीं होगी, वो साइटोसोल के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन वो जस्ट ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज उठता है, कम एनर्जी यील्ड होती है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा बनती है यूकैरियोट्स के अंदर, तभी हम कहते हैं कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन वाली ही बनती है और कोई नहीं बनती, ठीक है। अब जो है इसके अंदर यहाँ पे अब कौन से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो क्रिस्टा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं, इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और जो इनर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो रिएक्शन होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर होती है, जो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका पूरा रिएक्शन होता है, पायरोविक एसिड जो है मॉलिक्यूल वो आता है उसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में, ठीक है। तो उस तरह से सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर आइसोसिट्रेट बनता है, ठीक है, और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, इस तरह से फ्यूमिनेट बनता है, ठीक है, और फिर मेलेट बनता है, फिर ऑक्जेलिक एसिड बनता है। इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है जो क्रेब्स साइकिल का जो है वो उसके अंदर होता है। सो दिस इज जनरल अबाउट, तो आज हमने क्लियर किया कि इसको एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्यों कहा जाता है और पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, और इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है,
थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी दूसरे लेक्चर्स मिलते जाएंगे। आई होप यू लाइक माय चैनल, सो राइट कमेंट्स। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट कर लीजिए।